बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बगैर 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के बाद अपने बड़े मंसूबों के अंदर कामयाब हो गई है, लेकिन उनको एक बड़ा धचका पहुंचा है जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस हवाले से उनको बड़ा सरप्राइज मिला है। इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। जस्टिस काजी फायज ईसा जिन्होंने कल एक इजाफी नोट लिखा था और जस्टिस मंसूर अली शाह पर एक बड़ा वार किया था और उन 8 जजेस को जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, उन पर बड़ी तनकीद की गई थी। लेकिन आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने काजी फायज ईसा को खरी खरी सुनाई है और किस तरह हिसाब बराबर किया है ये आपके सामने रखना है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी, उनके नोटिफिकेशन के बाद आज पहला अदालती दिन है। अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, क्या चैम्बर्स के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, किस तरह का माहौल है, ये डिटेल भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। हुकूमत बगैर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के अंदर कामयाब हो गई है और बुनियादी वजह जो जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो बाईपास करना था, जस्टिस याह्या अफरीदी उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, नोटिफिकेशन भी आ गया। अगरचे जो वकला कम्यूनिटी है वो बड़े गम गुस्से का इजहार कर रही है। सीनियरिटी प्रिंसिपल को तोड़ने से जो अदलिया कमज़ोर हुई है और जिस तरह हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हुई है और अब जो है वो हुकूमत के मरहून मिन्नत ये जजेस होंगी। इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट, जिस तरह आम सरकारी मुलाजमीन की कारकर्दगी रिपोर्ट्स को जांचा जाता है और फिर इनके जो फैसले हैं वो हुकूमत के हक में करने पर मजबूर होंगे। जिन्होंने जज रहना है और जिन्होंने मुस्तकिल तौर पर काम करना है और उसके अंदर हुकूमत की खुशामद और उन जो वक्त की हुकूमत है उसके साथ चलना उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, जो कि बुनियादी तौर पर जो इंसाफ की रूह है उस पर एक बड़ा हमला है। लेकिन आज पहला जो आईनी बेंच है उसको आज पहला मुकदमा रेफर कर दिया गया। ये एक आज की बड़ी डेवलपमेंट है। ये सरकारी मुलाजमीन जिनको सैक किया गया था उनके हवाले से एक केस है और उसके बाद आज़ाद पीपल्स पार्टी ने उनको बहाल किया, उनके लिए एक तरमीम लेकर आए और इस मुकदमे की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलक उन्होंने इसकी समाअत की है और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको कोई ऐसा उनके चेहरे पे फीलिंग नहीं है कि जैसे कोई हुकूमत ने जिस तरह एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है तो वो जज घबराए हुए हैं और उनको लग रहा हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, बल्कि वही मुस्कुराहट, वही लहजा, वही उनके चेहरे के जो तासरात हैं। यकीनी तौर पर एक बंदा जब चीफ जस्टिस बनने की पोजीशन में हो, मेरिट पे पूरा उतरता हो, लेकिन इसके बावजूद उसको ना बनाया जाए और जुर्म उसका सिर्फ ये हो कि उसने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ क्यों किया है और वो जो जजेस हैं उनकी अक्सरियत उसके साथ क्यों मिली है, तो उसको इस बुनियाद पे इंतकाम का निशाना बनाया जाए तो दुख और तकलीफ तो होती है, लेकिन वो इसको किसी सूरत भी अपने जो चेहरे पर है वो इसको नहीं लाए। तो आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। वो उन्होंने बताया कि भाई आईनी सवाल है, केस आईनी बेंच को भेजते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जैसा जस्टिस आयशा मलक ने आपस के अंदर ये तबादला किया, तबादला ख्याल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, अब आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। ये केस आम आईनी बेंच ही सुनेगा, दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो मामला है कि पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। ये वकील से दरखास्त गुजार वसीम सजाद, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच को भेजे जाएं, तो लिहाजा वही इसका तयन करेंगे। तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पर जो पहला केस है जो सरकारी मुलाजमीन को सैक किया गया था, इस केस को आईनी बेंच की तरफ जो है वो रेफर कर दिया है। लेकिन जो बड़ी आज की डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आज जिस अंदाज के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो काजी फायज ईसा ने कल जो हरकत की, जो उन्होंने इजाफी नोट लिखना भी नहीं था और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत को ये एक पैगाम भी था, अगरचे हुकूमत पहले ही ये माइंड बना चुकी थी, उनके वज़रा ये बयानात दे रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह पर हमला आवर भी थे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद फिर भी उनको डिस्कशन के अंदर जो लाना ये एक आम चीज थी बहरहाल। लेकिन आज जो है वो जिस तरह काजी साहब ने कल अटैक किया है हस्बे आदत जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी 8 जजेस पर,
जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर फैसला दिया है, आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी उन्होंने एक उनका इजाफी नोट आया है और ये इजाफी नोट नैब तरमीम का जो केस है उसके अंदर आया और बड़ा बर वक्त जाते जाते काजी साहब को बड़ी सख्त सुनाई गई हैं, खरी खरी सुनाई गई हैं। उनका जो रवैया है, जो उनका कंडक्ट है, उसके हवाले से उनकी जो एक प्रॉपर एक शख्सियत है उसकी इसके अंदर इक्कासी की गई है। चूंकि वो पहले भी जो जजद हैं उन पर वो तनकीद करते थे और वो तनकीद करते रहे हैं और इस फैसले के अंदर भी जो उन्होंने तनकीद की नैब तरमीम फैसले के अंदर, तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी उन्होंने इजाफी नोट के अंदर लिखा कि अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फायद ईसा की जानब से असल मुद्दा पर खातर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। और ये उनका असल वतीरा है जो कल उन्होंने इजाफी नोट दिया, उसके अंदर भी उन्होंने फैसले के कानूनी और इंसाफ के पहलुओं पर, आईनी पहलुओं पर बात नहीं की, बल्कि उनका मकसद जजज को खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको तनकीद करना था और वो तनकीद उन्होंने की। और अच्छा, इसके अंदर इजाफी नोट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी लिखते हैं काजी साहब के बारे में कि फैसले में साबक जजेस के हवाले से गैर मुनासब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकादा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। इसका मतलब है कि वो दूसरे मानों में कह रहे हैं कि काजी साहब ने बद तहजीबी की है बाकी जजेस के हवाले से। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूलों, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तो कानूनी पहलुओं पर वो बात वो समझते हैं कि नहीं की गई, बल्कि जो साबक जजद हैं, जो सीनियर जजद हैं, उनको तज़हीक का निशाना इसके अंदर काजी साहब ने बनाया है। तहजीब और अदालती वकार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने अलहदा वो पूरे जो जवाब है जो उस केस से रेलेवेंट वो उन्होंने सारे जवाब फराहम किए हैं नैब तरमीम केस के अंदर। तो खास तौर पर काजी साहब का जो कंडक्ट है, जो उनका तरीका वारदात है, जिस तरह वो जजस को तज़हीक का निशाना बनाते हैं, वो आईनी और कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू कम करते हैं, इजाफी नोट हो, इख्तलाफी नोट हो या उनका अपना फैसला हो, बल्कि जो उन्होंने कल जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं उनको, तो इस हवाले से भी इसके अंदर जो है जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उन्होंने काजी साहब को पूरा जो है वो आईना दिखाया है। अच्छा, अब दूसरा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त तवक्को ये थी, हुकूमत पूरी तरह उनके जो हामी यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, वो पूरी तरह ये जोर दे रहे थे और एंकर्स भी कि अब जो है वो चूंकि जिस तरह फौज के अंदर होता है कि एक जो जर्नल है वो अगर सुपरसीड हो जाए तो बाकी जो जर्नल हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो लिहाजा अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उनको अंदर नहीं रहना चाहिए। जबकि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये चेन ऑफ कमांड का तो कोई मामला नहीं है, जिस तरह फौज के अंदर होता है यहाँ पर तो सब जजेस बराबर होते हैं और चीफ जस्टिस जो है वो एक इंतजामी उनका सरबराह होता है, बाकी हर जज की जो राय है अब वो बराबर होती है। तो लिहाजा यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए और ये जो जजेस हैं इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह ये वो बताते हैं कि कल को वकला तहरीक आगे बढ़ेगी, लोग निकलेंगे, सिविल सोसाइटी निकल सकती है, अगरचे उतनी बड़ी रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल आज भी अहमद खान और बाकियों ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर की है और उन्होंने कहा है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मानते हैं और इसके खिलाफ जो है वो तहरीक वो हम चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो ये सारा काम किया है तो ये तवक्को थी उनको, हुकूमत को, कि ये इनको हम इस तरीके से हमने हटाया है कि ये अब मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो आज वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए, वो डट गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस वक्त तक जो उनके ज़राए यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो यहाँ बैठेंगे, वो मुकाबला करेंगे, उनको मुकाबला करना भी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर ये इंडिपेंडेंट कानून और आइन पसंद जजद वो मुस्ताफ़ी हो जाएं तो फिर तो सुंजियां उन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन और वो सारे जो मोहतरम जजद हैं सुप्रीम कोर्ट के फिर वो खुलेआम जो उनकी आइनी तशरीह है वो उसको चलाएंगे। तो अब एक तो उन्होंने हुकूमत का जो ये एक मंसूबा था मुबैना तौर पे या वो ये सोच सकते थे, तो इसको धचका पहुंचा है, उन्होंने मुस्ताफ़ी ना होने का फैसला किया है। फिर आज जो जजेस हैं उनके चैम्बर्स के अंदर भी
आज मामूल के मुताबिक अगरचे जो कार्रवाइयाँ हैं, जो जजेस ने केसेस सुनने थे वो सुने, लेकिन जो मामलात हुए हैं उसके अंदर आज जो है वो काजी फायद ईसा के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनके दो मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है अब एक जाने वाला चीफ जस्टिस, एक आने वाला चीफ जस्टिस, इंतज़ामी मामलात और जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो एक मुलाकातें रस्मी और गैर रस्मी ये अमूमन होती हैं। तो ये एक तो मुलाकातें हुई हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह बताया गया है कि उनके चैम्बर के अंदर गए हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद भी पेश की है, चूँकि वो पुराने एचएसएन कॉलेज के अंदर भी इकट्ठे रह चुके हैं और फिर वो जो है वो चैम्बर फेलो भी रह चुके हैं। तो उनके जो ताल्लुकात हैं वो तो ऑलरेडी थे। तो यहाँ पे मुलाकातें और आपस के अंदर डिस्कशंस, मेरिट्स, डिसमेरिट्स, 26वीं आईनी तरमीम टिक पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी, आईनी जो है वो इस फुल कोर्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अब अगर चैलेंज किया जाता है तो कौन सा बेंच आईनी बेंच सुनेगा? तो जब सवाल ही आईनी बेंच पे है तो वो किस तरह सुन सकता है? और फिर तकरीबन 40%, 50% जो मुकदमात हैं वो होते ही गवर्नमेंट के इदारों के खिलाफ हैं। किसी को उठा लिया जाता है। हैबियस कार्पस की जो रेट्स आती हैं, वकला के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि वो तो उठाती पुलिस है या नामालूम उठाते हैं। जो लोगों को अगवा किया जाता है तो ये खालस एक आईनी मामला है। तो आईनी मामले के अंदर अब जो है वो जजेस तो इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि वो अब पहले ही इंसाफ आईनी हकूक के बावजूद वो जो है वो लोगों को प्रोड्यूस करने में नाकाम थे, लापता लोगों को। तो अब मजीद जो है ये बड़ा धचका पहुंचा है। तो उनकी कारकर्दगी जो रिपोर्ट्स हैं उसके चक्कर में मजीद जो इंसाफ है वो लोगों के लिए नापैद हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए जो वकला हैं वो भी हमें यहाँ मिलते हैं और वो कहते हैं ये बात आप उठाएं कि अब जो है बराए मेहरबानी वो जो बेंच बनाने हैं वो तो जल्दी बनाए। कल मुझे एक वकील साहब यहाँ दोस्त हैं वो सुनते हैं मुझे और वो कहते हैं कि आप ये बात करें, आज मेरी 6 रिट पिटिशन लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अब वो सुन ही नहीं रहे और ये काम अब जल्दी तो हो, जैसे भी आपने करना है, आपने शब खून मारा है। तो ये बात तो तय है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो इतने ज्यादा बलंडर हैं कि एक 27वीं तरमीम आएगी, लेकिन उस 27वीं ये 26वीं के नकायस दूर करने के लिए वो 27वीं तरमीम आना जरूरी हो जाएगा। लेकिन क्या उसकी आड़ में जो कमी बेची और जो एजेंडा रह गया है कि हुकूमत या ताकतवर हल्के वो उसको भी जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे? ये सवाल होगा। अगर तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं आती, लोग निकलते नहीं हैं, लोग एहतजाज नहीं करते, वकला तहरीक मुनज़्ज़म नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हैं, ये इलेक्शन बड़े आम है। अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है तो फिर तो ये तहरीक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये जो है वो हार जाता है, और पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी जो नामालूम लोग थे उन्होंने हुकूमत जो उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी थी उन्होंने बड़ा असर व रसूख इस्तेमाल किया था। तो अब भी यकीनी तौर पर इलेक्शन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार के होंगे उसमें बड़ा असर व रसूख इस्तेमाल होगा। तो अगर हामिद खान ग्रुप हार जाता है तो फिर तो जो वकला तहरीक है वो मजीद उसका कोई बड़ा सरप्राइज देने के चांस कम है। तो अगला एक हफ्ता वकला तहरीक के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का अमल है। बहरहाल इसको 25 को काजी फायद ईसा आएंगे तो कहा गया है कि वकला जो है वो अपने जो वर्दी है वकला की उसके अंदर वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन वो तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी वो हुकूमती पलड़े के अंदर हैं, काजी साहब के पलड़े में है, वो तो नई बात मानेंगे। तो बहरहाल काजी साहब के जाने के बाद ये 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होंगी। अब आईनी बेंच के खिलाफ होगा वो सुनेगा या फुल कोर्ट बनेगा, कैसे बनेगा, इस पे वकला के अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन 40 से 50% मुकदमात वो अब आईनी बेंचेस के अंदर मुंतकिल होंगे। तो इंसाफ बजाय जल्दी देने के ये गलत तासर दिया जा रहा है, इंसाफ के अंदर ताखीर होगी, जजेस कंफ्यूज होंगे, वकला कंफ्यूज होंगे और अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।